नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता पॉलिटिकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजिस्ट एक बार फिर हाजिर हो गया हूं आपके सामने अपने चुनावी विश्लेषण के वीडियोस को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो वीडियोस को आपने काफ़ी पसंद किया, ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार मैंने जो आकलन किया था लोकसभा चुनाव का और जो मैंने एग्जिट पोल दिया था, तकरीबन 90% के ऊपर उसका स्ट्राइक रेट रहा। तो एक बार फिर विधानसभा चुनाव में अपने विश्लेषण को लेकर हाजिर हो गया हूं। उम्मीद करूंगा लोकसभा की तरह इस बार भी आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा पसंद करोगे। और वीडियो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा से कहता हूं कि जो भी कंटेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे या जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, शायद ही कहीं कोई प्लेटफॉर्म पे आपको देखने या सुनने मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर हम भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम इन विधानसभाओं की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम भिवंडी पूर्व विधानसभा का जो मतदारों का जो गणित है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत आने वाली भिवंडी पूर्व विधानसभा यानी कि चुनावी क्षेत्र की सबसे बड़ा सियासी रणसंग्राम कहने जाने वाली ये सीट है। आंकड़े बदल रहे, चुनावी समीकरण बदल रहे, राजनीतिक जो रणनीति है वो बदल रही है। मुस्लिम मतदारों का जो अभूतपूर्व उभार है वो सबको चौंका देने वाला है। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 पे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम जो मतदारों का जो गणित है, कास्ट वाइज जो इक्वेशंस है, उस पर हम बात करेंगे भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में। 2019 के अंदर इस विधानसभा क्षेत्र की जो कुल मतदारों की संख्या थी वो 2,69,934 के आसपास थी। अगर हम इस आंकड़े को 2014 के अंदर अगर हम कंपेयर करेंगे तो 19 के अंदर ये मतदार क्षेत्र माइनस में था, यानी कि 2014 के मुकाबले में 19 के अंदर 4,436 यानी कि 1.67% ये माइनस में था। तो टोटल मतदारों की संख्या थी 2019 के अंदर 2,69,934। आंकड़ों पे ध्यान देना क्योंकि यही सबसे बड़ा खेला हुआ है। लोकसभा चुनाव हो जाता है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होते, विधानसभा चुनाव भी हो जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद यानी कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पे असली खेला शुरू होता है। वो इस प्रकार से क्योंकि विधानसभा 2019 का चुनाव खत्म होते ही नए मतदार जोड़ने में ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो चलता नहीं, दौड़ने लगता है। वो इस प्रकार से 2019 के बाद में जब 2024 लोकसभा चुनाव का टाइम आया तो जनवरी महीने में चुनाव आयोग ने अपनी प्रारूप जो मतदार यादी थी वो पब्लिश की थी। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल जनवरी महीने में चुनाव आयोग अपनी जो मतदार यादी है वो प्रसिद्ध करता है। तो जो 2024 जनवरी के अंदर जो मतदार यादी लोकसभा इलेक्शन के लिए जो पब्लिश हुई, तब मतदारों की जो संख्या थी वो 3,17,346, यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ तो 2019 के मुकाबले जो ये माइनस में था, 1.5% के आसपास ये मतदार क्षेत्र माइनस में था, वो माइनस कवर करके 47,411 नए मतदार जोड़ता है। यानी कि तकरीबन 17.25% के आसपास का इसका जो हाइक है वो मतदारों में होता है। 47,411 मतदार नए जुड़ते माइनस कवर करने के बाद में। और ये मतदार क्षेत्र यही नहीं रुकता। अब आंकड़ों पे ध्यान देना क्योंकि आंकड़ों के ऊपर ही सबसे बड़ी राजनीति है। माफ कीजिएगा, जनवरी के बाद में जब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजता है तो निवडणूक आयोग जो अपनी स्पेशल रिवीजन समरी है वो ऑर्गेनाइज करता है ताकि कोई भी मतदाता जो है वो छूट ना जाए। तो 3 महीने के जो स्पेशल कैंप के अंदर आप देखोगे अप्रैल के अंदर और नए 18,764 नाम ऐड होते हैं। यानी कि अगर 19 के मुकाबले करोगे तो 24% का हाइक दिखता है। यानी कि टोटल मतदार की संख्या होती है 3,36,110। लोकसभा चुनाव हो जाता है। लोकसभा चुनाव होने के बाद में आपने रिजल्ट तो देखा ही होगा, लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आया था। माइनॉरिटीज पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की थी।
लोकसभा चुनाव हो जाता है। लोकसभा चुनाव होने के बाद में जुलाई महीने के अंदर फिर से नए मतदार जोड़ने का जो कैंप है वो ऑर्गेनाइज शुरू होता है। तो अप्रैल के बाद में यानी कि जून और जुलाई जब भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर होती है तब और नए 19,447 नाम ऐड होते हैं। देखो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहीं पे सबसे बड़ा जो है वो खेला है कि जो मतदार थे वो 3 महीने के अंदर यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर लोकसभा चुनाव में जुड़ चुके थे। उसके बावजूद भी जून, जुलाई और अगस्त महीने में और 19,447 नाम ऐड होते हैं। यानी कि ये मतदारों की संख्या हो जाती है 3,55,557। यानी कि 31% का ये जो मतदार क्षेत्र वो हाइक दिखाता है। और ये मतदार क्षेत्र यहीं नहीं रुकता। 30 अगस्त को ये मतदार की आंकड़ेवारी डिक्लेयर होती है और अगस्त के बाद सितंबर और ये 16 अक्टूबर के आंकड़े मेरे पास है। मैं 1.5 महीने के अंदर और नए 13,975 नाम ऐड होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम 19 से लेके 2024 यानी कि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद में लेके ये विधानसभा चुनाव तक अगर हम पूरे आंकड़े वाली अगर देखेंगे तो मैं 5 साल के अंदर, उसमें भी खास करके 1 साल के अंदर यानी जनवरी से लेके अब तक मैं 99,598 मतदार यानी तकरीबन 1 लाख मतदार इस मतदार क्षेत्र में जुड़ता है। यानी कि 37% का जो इंक्रीजन है नए मतदार जोड़ने में वो रिपोर्ट होता है। यही सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना हाइक कोई मतदार क्षेत्र में नहीं देखा है। और उसके बाद में अगर हम देखा जाए कास्ट वाइज कैलकुलेशन में तो 2019 के अंदर तकरीबन जो हिंदू और मुस्लिम मतदारों का जो इक्वेशन थी वो 51% मुस्लिम और 49% हिंदू वोटर्स के आसपास में थी। अब ये इक्वेशन अगर आप देखोगे तो 51% से बढ़ के नियर अबाउट 58.69 यानी कि तकरीबन 59% के आसपास में मुस्लिम वोटर हो गए और 41% के आसपास में हिंदू वोटर्स है। अगर हम बूथ की संख्या डालें तो 2019 में 288 बूथ थे। उसके बाद में लोकसभा चुनाव में 304 होते, लेकिन मैं 3 महीने के अंदर इस मतदार क्षेत्र में 33,422 नए नाम जुड़ते। यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद में नए नाम और जुड़ते तो ये बूथ की संख्या 335 हो जाती है। यानी कि अगर टोटल बूथ की संख्या देखें तो 335 बूथ है जिसके अंदर नियर अबाउट, मैं बोलता हूँ नियर अबाउट 189 जो बूथ है वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के हैं और 122 बूथ है वो हिंदू जो हिंदू बहुसंख्यक है उनके हैं और तकरीबन 24 बूथ के आसपास ऐसे बूथ है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मिक्स वोटर्स के आसपास है। तो आप देखोगे कि 5 साल के अंदर मुस्लिम मतदारों के अंदर जो हाइक आया है वो एक चौंकाने वाला है। अब सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे राजनीति कहाँ पर होती है, राजनीति देखो कहाँ पर होती है। लोकसभा चुनाव के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मिड 3 महीने के अंदर तकरीबन 33,000 नए नाम जुड़ते हैं। और ये जो मतदार थी अगर इनकी एज के अगर हम कंपेयर करें तो कोई 18 साल, 19 साल, 20 साल के नहीं थे कि चलो हम बोले कि 18 साल के नए मतदार थे इसलिए वो अभी आए। सबकी जो एज है नियर अबाउट 30, 32, 35, 40 इतनी थी। तो मेरा सवाल यही है, चौंकाने वाला बात जो है कि ये मतदार जो लोकसभा चुनाव के बाद में ऐड हुए ये लोकसभा चुनाव से पहले कहाँ पर थे, यही एक सबसे बड़ा है। अगर बहुत लोग बोलेंगे, जिन लोगों ने मतदार ऐड किए होंगे वो बोलेंगे कि अरे ये मतदार तो डिलीट हो गए थे या कोई ना कोई रीज़न देंगे। तो अगर ये हम समझ लेते कि अगर ये मतदार पहले डिलीट हुए थे फिर नए ऐड हुए, तो अगर डिलीट हुए होते तो 19 के बाद में 20, 21, 22, 23 और 24 में कभी ना कभी तो मतदार क्षेत्र में डिलीशन के रूप में ऐड मतलब दिखाया तो होगा। तो कहीं ना कहीं कोई साल में ये मतदार क्षेत्र माइनस में तो गया होगा, लेकिन कंटिन्यूस 19 से लेकर 24 तक ये मतदार क्षेत्र प्लस पे रहा है। तो ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इतना हाई मतदारों के अंदर ये एक सवालिया निशान है। मैं सवालिया निशान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चौंकाने वाली बात है और अध्ययन करने वाली बात है। तो जब मैंने एक उड़ती नज़र से बोलते हैं ना कि मतदार यादी पे देखना शुरू किया और थोड़ा देखना शुरू किया, तकरीबन 17,500 के ऊपर नाम मुझे डुप्लीकेट मिले। अब डुप्लीकेट
नामों के ऊपर क्या राजनीति होती है ये अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको पूर्व विधानसभा में जो 5 साल के अंदर तकरीबन 1 लाख नए नाम जुड़े, उसमें भी ये 6 से 8 महीने में तकरीबन नए 70,000 नाम जुड़े हुए। तो ये जो अभूतपूर्व हाइक हुआ है ये साधारण तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या है आप भी सोचिए, मेरे पास तो सारे आंसर्स है। अगले वीडियोस में हम डिटेल पे उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने कहा था कि आज से इस वीडियो की सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। आगे हम उम्मीदवारों पे भी बात करेंगे, आगे हम और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव में जो आपने देखा था कि बीजेपी वर्सेस एनसीपी यानी कपिल मोरेश्वर पाटिल वर्सेस सुरेश बालेमामा मात्रे, जो इलेक्शन का जो गणित हुआ था, हार जीत जो हुई थी, उसके ऊपर भी हम एक विश्लेषण करेंगे। और बने रहिए, ये पहला ही वीडियो है, आगे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। जैसे लोकसभा में आपने इस वीडियोस को पसंद किया था, उम्मीद करूंगा इस बार भी पसंद कीजिएगा। और वीडियोस के अंदर आप कंटेंट पे ध्यान देना, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना। बाकी मैं कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं हूँ या ज़्यादा एडिटिंग वगैरह पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता। सिंपल सा वीडियो लिया, शूट कर दिया, आपके तक पहुँचाने की ही मेरी कोशिश रहेगी। अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में मैं कहता हूँ पूर्व के ऊपर हम और डिटेल बात करेंगे कि ये क्या खेल था। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।